NCERT मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। और इसमें जो है 1 नंबर का पहला प्रश्न है, 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो एक का पहला प्रश्न है, 135 और 225 के बीच HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। इसमें जो संख्या बड़ी संख्या हो उसे हम a मानेंगे, a बराबर 225, और जो संख्या छोटी हो उसे b मानेंगे, यानी कि 135। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर a बड़ी संख्या, b उससे छोटी संख्या, q हो गया उसका जो भागफल होगा उसको हम q कहेंगे, और r का मतलब होता है रिमाइंडर, जो शेष बचेगा उसे r कहेंगे। 225 में हम 135 से भाग देंगे, 135 से भाग देंगे 225 में, तो 135 इकाई 135 लगेगा, 0, 12 में से 3 गया तो 9, कट जाएगा, यानी ये हो गया q का मान और ये हो जाएगा r का मान। a का मान है 225 बराबर b का मान 135 गुणे q का मान 1 प्लस r का मान 90। अब इसको छोड़ देंगे और ये दोनों में से जो बड़ी संख्या होगा उसको इस साइड लेंगे, 135 बराबर, अब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, 90 गुणे 10 प्लस r। 135 में हम 90 से भाग देंगे, 135 में 90 से भाग देंगे तो एक मर्तबे लगेगा, बचेगा 10 में से 0 गया तो 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4, 45, एक मर्तबे में लगा और शेष बच गया 45। अगली बार 90 को इस साइड लाएंगे, बराबर 45 को यहाँ, अब 45 में कितना से गुना करेंगे 90 हो जाए तो 2 से, शेषफल 0 बचेगा। जैसे देखिए 90 में हम भाग देंगे 45 से, तो 45 गुने हो जाएगा 90, कट जाएगा। जब जिस लाइन में r का मान 0 हो जाए, r बराबर जब 0, तो HCF हो जाएगा उसी लाइन का ये वाला टर्म, 45 से ये कट जाएगा, 45 से 135 भी कट जाएगा और 225 भी, तो यहाँ HCF हो जाएगा कितना, 45 आंसर। एक का दूसरा प्रश्न, 196 और 38,220 के HCF, यानी कि 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो जो संख्या बड़ी हो उसे a मानेंगे और जो छोटी हो उसे b मानेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 38,220, b बराबर हो जाएगा 196, और यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R। तो a का मान हो जाएगा 38,220 बराबर b का मान हो जाएगा 196। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, 38,220 में हम 196 से भाग लगाएंगे, 196 दूनी हो जाएगा कितना, 100 दूनी 200 और 90 दूनी 180, अच्छा दूनी 12, यानी कि 392। तो 392 नहीं है, 382 है, तो एक ही मर्तबा लगाएंगे, 196 लिखेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, ये हो जाएगा कितना, 7, 7 को बनाएंगे 17, 17 में से 9 गया 8, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और फिर इसमें से एक यहाँ से हम 2 इस पे ला के रख देते हैं। अब 196 है, 196 से कितना मर्तबे लगाएंगे कि 1800 के अप्रोक्स हो जाए। 196 से हम अगर 9 मर्तबे लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 9 छके 54, 4 हासिल 5, 19 में 171 और 5 176, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो जाएगा 5, यानी कि 15 में से 6 गया तो 9,
ये कट जाएगा। अब इस पर एक जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 980। 196 को हम अगर 5 मरते में लगाएंगे तो 5 छके 30 हासिल 3, 19 पंचे 95 और 3 98, यानी कि 195 सब जब हम लगाएं तो कितना, 196 सब जो लगाएं तो 195 मरतबा लगा, प्लस में शेष कितना बच गया, शेष कुछ बचा ही नहीं, यानी शेष जीरो आ गया। हम इसको जीरो लिखेंगे यहाँ पर, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला ही लाइन में, ये हो जाएगा इसका HCF। HCF बराबर 196 तक। जब भी से R का मान जीरो आ जाए उसी लाइन में हमको B का मान देखना है। B का मान जितना होगा वही उस प्रश्न का HCF हो जाएगा। एक का तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। इसमें जो बड़ी संख्या है उसको a मानेंगे, a बराबर कितना लिखेंगे 867, और जो उससे छोटी संख्या है उसको b मानेंगे, b बराबर 255। फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। तो a को हम इस साइड लिखेंगे, यानी कि 867 बराबर b का मान 255 गुने q का मान और प्लस में R। 867 में 255 से भाग देंगे, 255 से भाग देंगे 867 में, तो यहाँ पर 3 बर्तन लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16, 3 दूना 6 एक 7, 7 में से 5 गए 2 0 1, यानी 102 बच गए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 प्लस R का मान कितना आ गया 102। फिर अगली बार जब हम लिखेंगे तो इस साइड जो सबसे बड़ी संख्या होगा इसको इधर लिखेंगे, 255 बराबर, और उससे जो छोटी संख्या होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे 102 गुने डैश प्लस डैश। अब 255 से 102 में भाग देंगे, 102 से भाग देंगे कितना में 255 से, 102 को हम 2 मरतबे लगाएंगे तो हो जाएगा 204, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 का 5 कट जाएगा, यानी 51 बचा शेष, और 2 बचा, 2 लगा भागफल, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 51। अगली बार 102 को इस साइड लिखेंगे, 102 बराबर 51 को यहाँ गुने डैश प्लस डैश। अब 102 में हम 51 से भाग लगाएंगे, 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, कट गया, और जब भी कट जाएगा तो R का मान होगा 0, भागफल यहाँ पे 2 है और R का मान है 0, और जिस लाइन में R का मान अगर 0 आ जाए तो उसी लाइन में आंसर होगा ये वाला, यानी कि B का जो मान होता है यहाँ वाला वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि HCF बराबर 51। प्रश्न संख्या 2, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी कह रहा है कि इसमें हम दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक संख्या यानी पूर्णांक ये सब जो है विषम रूप में होता है। यहाँ पर हम q का मान रखेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, और सबको बारी बारी से चेक करेंगे कि q का मान रखने पर ये हमेशा विषम पूर्णांक आता है कि नहीं। अब हम इस तीनों में यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इन तीनों में q का मान कोई भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या रखेंगे और बारी बारी से चेक करेंगे कि हर बार यह विषम रूप में आता है कि नहीं। n बराबर हम q बराबर हम 1 रख के चेक करते हैं, तो हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस 1, यानी कि 6 और 1 को गुना करेंगे 6 प्लस 1 यानी कि 7। 7 क्या है, एक विषम संख्या है। q बराबर हम 2 रख कर चेक करते हैं, 6 गुने 2 प्लस 1, 6 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि 13, ये भी विषम संख्या है। इसी प्रकार q बराबर हम रखते हैं 3,
6 गुने 3 प्लस 1, यानी कि 6 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस 1, 19 आंसर। ये भी विषम है। इसी प्रकार हम इसमें अब रख के चेक करेंगे। क्यू का मान 1 रखते हैं। 6 गुने 1 प्लस 3, यानी कि 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 प्लस 3 9, ये भी विषम है। क्यू का मान 2 रखेंगे तो 6 गुने 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, ये भी विषम है। क्यू का मान अगर हम 3 रखेंगे, क्यू का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 3 प्लस 3, 6 गुने 3 18 प्लस 3 21, ये भी क्या है विषम है। इसी प्रकार हम अब इसमें चेक करेंगे। क्यू का मान 1, 6 गुने 1 प्लस 5, 6 एकान 6 और 5 11 हो जाएगा। फिर क्यू का मान रखेंगे 2, 6 गुने 2 प्लस 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हो जाएगा, ये भी विषम है। क्यू का मान रखेंगे 3, 6 गुने 3 प्लस 5, 6 18 और 5 23, ये भी विषम है। अतः हम कह सकते हैं कोई भी पूर्णांक जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा तो वे हमेशा एक विषम पूर्णांक या संख्या विषम पूर्णांक देगा। क्या होगा, कोई भी संख्या जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा तो वे हमेशा एक विषम पूर्णांक देगा। प्रश्न संख्या 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में जो है सेना की कुल संख्या दिया गया है 616 और एक पंक्ति में जो है 32 गो सेना आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कितनी पंक्ति होगी इसका हमें हल निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर डी क्यू प्लस आर। अब इसमें जो संख्या बड़ा है उसको a मानेंगे और जो छोटा है उसको b मानेंगे। बड़ा वाला को जो है इधर ले आए बराबर b का मान 32 गुने q का मान निकालेंगे और फिर r का मान यहाँ रखेंगे, यानी कि 616 में हम 32 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 32 को एक मरते में लगाएंगे तो 32 का 32 बच जाएगा कितना 11 में से 2 गया 9 और इधर 5 में से 3 गया तो 2 यानी 29। इस पर फिर 6 लगाएंगे तो हो गया 229। तो हम 32 को कितना मरते में लगाएंगे 9 मरते में तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तीय 27 और इसमें से एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, यानी कि 288। कितना बच जाएगा 16 में से 8 गया 8 और इधर 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कट जाएगा ये दोनों। तो 29 मरते में लगा और आर का मान कितना रह गया 8। एक बार हम फिर इसको लिखेंगे, इसमें से 32 को इधर लाएंगे 32 बराबर 8 को यहाँ रखेंगे गुने डैश प्लस डैश। अब 32 में 8 से भाग लगाएंगे तो 4 मरते में कट जाएगा और शेष कितना बचेगा 0। जब भी शेष 0 बचे उसी लाइन में हमें b का मान ढूंढना है, यानी यहाँ पर जो बराबर के जस्ट बगल में जो संख्या आता है यही इस प्रश्न का हो जाएगा HCF, यानी HCF बराबर हो गया 8। अतः पंक्ति की अधिकतम संख्या अतः स्तंभ की अधिकतम संख्या स्तंभ की अधिकतम संख्या जो हो जाएगा
8 होगा। स्तंभ की अधिकतम संख्या 8। प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको हमें चेक करना है कि कोई धनात्मक संख्या जो है, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग करेंगे तो इस रूप में आएगा कि नहीं। तो इस प्रश्न को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बनाएंगे और इसमें हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है BQ के रूप का है और R का मान कुछ नहीं दिया गया है, तो हम R का मान सबसे पहले 0 लेंगे। R का मान लेंगे कितना, 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a बराबर BQ, यानी कि B का मान 3, यानी 3Q प्लस R का मान 0। और इसमें पूछा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में, यानी 3m 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको हम वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ग करने के लिए। तो दोनों तरफ वर्ग। तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग करेंगे। तो a का वर्ग हो जाएगा a² बराबर, इधर हो जाएगा 3 इंटू 3q²। अब यहाँ पर हम 3q² बराबर m मान लेते हैं, यानी 3q² को हम क्या मान लिए, m। अब जो है a² बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू m, यानी इस जगह पर हम m का मान भर दिए। तो ये पहला वाला का आंसर निकल गया 3m। अब इसी में हम r का मान रखेंगे 1, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि r का मान क्या है, 1। r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। a बराबर b का मान कितना है, 3q प्लस R का मान 1। दोनों तरफ सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग, इधर हो जाएगा a का वर्ग बराबर के उस साइड हो जाएगा 3q+1 का वर्ग। इधर हो जाएगा a² बराबर, इधर हो जाएगा कितना, 9a² प्लस 2ab 2 इंटू 3q गुने 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। इधर हम इस दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 3a² प्लस 2, फिर लास्ट में बचेगा 1। तो 3q² प्लस 2 का मान हम m मान लेते हैं। 3q² प्लस 2 बराबर m। तो इस प्रश्न में क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन पर इस प्रश्न को बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। इसमें देख सकते हैं कि BQ के रूप में तो है, प्लस R नहीं है, तो यहाँ पर हम R बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो a बराबर b का मान 3, m का मान जो है, m जो है q की जगह पर है 3q प्लस R का मान 0। अब वर्ग करने को कहा गया है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर 3q+1 सॉरी 0 का वर्ग। तो a का वर्ग a² बराबर में 0 तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए 3q का सिर्फ वर्ग करेंगे तो 3 इंटू 3q² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3q² को कुछ मान लेते हैं। 3q² बराबर m माना। अब इसमें हम पुट करेंगे a² बराबर 3 इंटू 3q² की जगह पर हम m मान लिए हैं। तो एक यहाँ देख सकते हैं कि a का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3m के रूप में। अब इसी प्रकार इस प्रश्न को हम बनाएंगे। यहाँ पर r का जगह पर हम 1 दिया गया है, तो r बराबर क्या रखेंगे, 1। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस R।
ए बराबर बी का मान 3, क्यू का मान m, 3q प्लस r का मान 1। यहाँ भी वर्क करने को कहा गया है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ वर्ग, इधर हो जाएगा a का वर्ग बराबर में 3q प्लस 1 का वर्ग, इधर a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3q गुने 2 गुने 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, यानी 2q प्लस 1। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेते हैं। अब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 3, इतना की जगह पर रखेंगे m, 3m प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जो कि a स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग है और इसका मान इतना आया। अतः हम कह सकते हैं 3m 3m प्लस 1 किसी संख्या या पूर्णांक के पूर्ण वर्ग के रूप का है। प्रश्न संख्या 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए आइए तो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम r बराबर 0 लेंगे और यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। इसमें मान रखेंगे a बराबर, ये b है ये q है, यानी कि 9 गुने q प्लस r का मान 0 लेंगे, और घन कह रहा है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों तरफ। घन करने पर तो a को करेंगे घन तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 0 को भी घन करेंगे तो इसमें 0 जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 9 क्यूब का वर्ग घन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 9 क्यूब का पावर 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 9 में 81 क्यूब का पावर 3। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं, 81 क्यूब का पावर 3 बराबर m माना, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे 9 गुने m। इस पहला मान आ गया। अब दूसरा मान के लिए हम r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर तो अब हम r बराबर 1 लिए तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r। a बराबर बी क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे 9 क्यू प्लस r की जगह पर 1, और घन कह रहा है तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर इस साइड है 1 क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का घन करेंगे, तो 1 क्यू बराबर, इसका जब घन करेंगे तो होगा a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब।
इसी पर इसको बैठाएंगे, यानी कि 9 गुने 81 क्यू का पावर 3 प्लस 3a² है, 3a², 9 क्यू का स्क्वायर, बी का मान है 1 प्लस 3ab² है, 3 इंटू ए में क्या मान है 9 क्यू 3a b², यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस b क्यूब है, यानी कि 1 का क्यूब। अब इसी को हम लिखेंगे क्यू बराबर, इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे हम 9, तो बचेगा 81 क्यू का पावर 3 प्लस, यहाँ से जब 9 बाहर आएगा तो एक 9 बचेगा, तो इस 9 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यू² प्लस, यहाँ से 9 निकल गया तो बचेगा 3 क्यू प्लस में 1 बचेगा, ये अलग आती है। अब इस पूरे की जगह पर हम m मान लेते हैं, यानी कि m माना, तब लिख सकते हैं क्यू बराबर 9 इंटू m प्लस 1, 9m प्लस 1। ये वाला को प्रूव करने के लिए r का मान हम दूर लेंगे, 9m प्लस 8 है प्रश्न, तो इस प्रश्न को पूरा करने के लिए हम r बराबर क्या लेंगे 2, a बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला पर बैठाएंगे, तो a का मान है a बराबर b का मान है 9, q का मान m का मान है q प्लस r का मान है 2, दोनों तरफ क्या करेंगे घन, दोनों तरफ घन, एक साइड हो जाएगा a का पावर 3 बराबर 9 क्यू प्लस 2 का घन, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 3 बराबर 9 इंटू 81 क्यू का पावर 3, यानी 1 क्यू प्लस 3a² भी होता है, 3a² भी, यानी कि 81 क्यू² b का मान 2 प्लस 3ab² होता है, 3ab², यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस में होता है बी क्यू, यानी कि 2 का क्यू 8। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 81 क्यू का पावर 3 प्लस 9 जब बाहर निकला है, यहाँ 81 है, 81 में एक 9 भी होगा, तो 9 तिया 27 दूना 54 क्यू² प्लस, यहाँ से 9 निकल गया तो बचेगा 8 तिया 24, इसको कोष्ठ बंद करेंगे और प्लस में लिखेंगे 8। इस पूरे मान को हम मान लेते हैं m, तो लिखेंगे 9m प्लस 8, अतः 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 पूर्णांक का घन के रूप में होता है।